जैसलमेर से कल रात ही हम पहुंच गए थे जोधपुर, और जोधपुर पर आने के बाद में हमने रेलवे स्टेशन के पास ही प्रिया होटल है, बहुत ही शानदार होटल है, वहां पर एक रूम लिया और उसके बाद में जोधपुर शहर के लिए हम निकलेंगे और पूरे पॉइंट देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको दिखाएंगे। वीडियो में आप बने रहें। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जैसलमेर का वीडियो है और 3 दिन का वीडियो अलग अलग है, आप उसको भी जाकर देखें। तो दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट है जो आज दिन भर हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। जोधपुर शहर घूमने के लिए दिन भर के लिए ऑटो हायर किया है और 1200 रुपये के लगभग ये ऑटो होते हैं और दिन भर ही आपके साथ रहेंगे और पूरे पॉइंट दिखाने के बाद जो है आपको होटल तक ड्रॉप करेंगे। दोस्तों, हम निकले हैं उम्मेद भवन पैलेस देखने के लिए और वो रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर, और हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए वहाँ दिखाते हैं क्या क्या नज़ारा है। बड़ों के लिए 60 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये। ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक टिकट लिया है और टिकट है 60 रुपये का बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए जो है 30 रुपये का टिकट रखा है उम्मेद पैलेस घूमने के लिए। तो ये टिकट हमने ले लिया, अब चलते हैं। दोस्तों, जोधपुर में स्थित उम्मेद पैलेस का निर्माण उस समय के महाराजा उम्मेद सिंह ने वर्ष 1929 में शुरू करवाया था और जो कि साल 1943 में ये बनकर पूरा हुआ। इसका मतलब हुआ कि इस महल को बनाने में पूरे 14 वर्ष का समय लगा है। महल परिसर 15 एकड़ में फैला हुआ है और यदि हम बगीचों को भी मिला लें तो ये पूरा परिसर 26 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आज भी शाही परिवार रहता है और ये राजपूतों का एक आन बान और शान माने जाने वाला ये उम्मेद पैलेस अपने आप में इतिहास बयां करता है। इस ऐतिहासिक गौरव को देखने के लिए हमारा भी सौभाग्य हुआ है और पूरे परिवार के साथ में आज उम्मेद पैलेस की विजिट करने के लिए आए हैं। तो चलिए आपको भी हम दिखाते हैं कि इस शाही परिवार के इस शाही महल में अंदर क्या क्या है और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया है और शाही परिवार के उपयोग में ली जाने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों, ये उम्मेद पैलेस की प्रदर्शनी का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम अंदर जब जाते हैं तो यहाँ बहुत सारी पुरानी वस्तुएं रखी है जो राजा महाराजा और शाही परिवार यूज़ करता था, जिसमें कटलरी संग्रह, पेंटिंग, हथियार, कपड़ा संग्रह और ट्रॉफी वगैरह बहुत सारी जो राजा महाराजाओं ने अपने समय में जो जीती थी। विभिन्न प्रकार की घड़ियों का संग्रहालय है, कार का संग्रहालय है और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शाही परिवार द्वारा यूज़ की हुई, जैसे ज्वेलरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर इस संग्रहालय में देखने के लिए मिलेगी। तो आप वीडियो में बने रहे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही यूनिक जानकारी हम देते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, चूँकि वीकेंड की छुट्टियाँ चल रही है इस समय, और इस समय काफ़ी भीड़ है पैलेस में, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि इतिहास जानने की कितनी उत्सुकता होती है लोगों में। तो वो देखना चाहते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में किस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती थी और कैसी कैसी चीज़ें होती थी, और बच्चों को भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं ताकि बच्चों को भी आगे इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि यहाँ संग्रहालय की एक खिड़की के अंदर विभिन्न प्रकार की तलवारें, म्याने और ऐसे हथियार रखे हुए हैं जो उस समय यूज़ होते थे। क्रॉकरी का सामान है, शाही परिवार जिस प्रकार से क्रॉकरी यूज़ करता था वो भी वहाँ पर दिखाया गया है। और उसके साथ में जो है बहुत सारे ऐसे एंटीक पीस रखे हुए हैं जो राजा महाराजाओं को कोई गिफ्ट करता था या वो लाते थे, रखते थे अपने घर को सजाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, पुराने समय की जितनी भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। शाही परिवार द्वारा उपयोग में की जाने वाली चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में परिवार ने आम जनता के लिए यहाँ उपलब्ध कराई है। और इस प्रकार से जो ऐतिहासिक चीज़ें होती है जैसे घोड़े, बग्गियाँ और बहुत सारे ऐसे एंटीक पीस होते हैं जो देखने के लिए आम लोगों को नहीं मिलते, यहाँ पर वो उपलब्ध कराए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफियाँ रखी है जो शाही परिवार अलग अलग खेलों में जीतता था, जो कि यहाँ पर प्रदर्शनी में इसको भी एक जगह दी है ताकि आम जन इसको देख सके। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर घर को सजाने वाली क्रॉकरी के साथ में बहुत सारे ऐसे एंटीक पीस रखे हुए हैं जो कि देश विदेश से जो मेहमान आते थे या जो गिफ्ट देते थे वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं, इस पैलेस को देखना चाहते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बहुत बढ़िया समय रहेगा देखने के लिए। इस समय जो है मौसम भी अच्छा होता है और बच्चों के साथ आप घूमने भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐतिहासिक चीज़ें उनको दिखा सकते हैं। यहाँ पर वर्तमान में जो राजा हैं उनकी तस्वीरें और उसके साथ में जो पहले राजा हुए थे उनकी तस्वीरें और पेंटिंगें भी यहाँ पर लगाई हुई है जो कि आम जनता यहाँ पर देख सके। दोस्तों, इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग भी वहाँ पर है जो देखने के लिए मिली थी। बहुत सुंदर पेंटिंगें बना रखी है और एक हॉल में लगा रखी है जहाँ पर उनका दरबार लगता था, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने बताया था ना स्टीफन ने पेंटिंग बनाई थी। इस ये है पार्लियामेंट हाउस, महाराजा उमेश सिंह जी की मीटिंग हॉल ये थी। हाँ, सामने महाराजा साहब बैठते थे, लेफ्ट एंड राइट में चेयर जो लगी है वैसे चेयर लगती थी यहाँ पे। और इनकी मीटिंग्स, इनका पार्लियामेंट हाउस, हाई कोर्ट, जो भी बोले दीवाने खास, ये उनका होता है। इसमें स्टीफन जिसमें इन्होंने जो है आपको ये भी आइडिया है जो चित्रकार होते थे पेंटिंग कैसे बनाते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे। बाकी पेंटिंग जब सीताजी को उठा के ले गया तो युद्ध हुआ। दोस्तों, इस पैलेस में 337 कमरे हैं और यहाँ पर अलग अलग ऐसे ओपन हॉल भी हैं जिससे इनकी रोशनी जो है कमरों तक जा सके। उसके साथ में देश विदेश से लाई हुई एंटीक घड़ियाँ हैं और उनका संग्रहालय भी इसी में है। और इसमें सैकड़ों ऐसे वैरायटी की घड़ियाँ हैं जो कि हमने न देखी होगी न सुनी होगी। अलग अलग स्टैचू के रूप में, जैसे इंजन हो गया या और भी एंटीक चीज़ें बनती है, वैसी यहाँ पर पेंटिंगें लगी हुई है। हमारी सोच से परे यहाँ पर घड़ियों की डिज़ाइनें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। यदि जोधपुर आने का प्लान बनाया है तो आप जोधपुर के साथ साथ में जैसलमेर भी जाइए। 2 दिन जैसलमेर और 1 दिन जोधपुर में रहकर आप पूरा इतिहास का आनंद ले सकते हैं। इतिहास देखने के लिए मिल सकता है। पूरे परिवार के साथ में आइए, दोस्तों के साथ में आइए और जोधपुर का एक विज़िट ज़रूर करें। दोस्तों, ये भव्यता का दिखता हुआ ये भव्य पैलेस आपको लगेगा कि इतिहास में बहुत कुछ हुआ था जिसको हमको देखने की आवश्यकता है और बच्चों को भी दिखाने की आवश्यकता है। आप ये जो देख रहे हैं उम्मेद पैलेस भवन जो है उसका एक मॉडल है जो कि इसी प्रदर्शनी हॉल में रखा हुआ है और इसको बहुत ही बारीकी से छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है। अभी क्या है कि 1/4 भाग में संग्रहालय है और एक जो 3/4 भाग में ये पैलेस में होटल बना रखा है जो कि
बड़े बड़े शाही परिवार या देश विदेश के मेहमान आकर रुकते हैं, क्योंकि इस होटल में 1.5 लाख से 5 लाख रुपए का किराया है एक दिन का, एक कमरे का। इसलिए दोस्तों ये ऐतिहासिक धरोहर है, हर कोई आकर रुकना चाहता है, देश विदेश के मेहमान यहाँ पर ठहरना चाहते हैं और ऐसी प्रदर्शनी को भी देखना चाहते हैं। दोस्तों आम जनता के लिए इस शाही परिवार ने ये प्रदर्शनी को ओपन किया है, जिसका शुल्क मात्र 30 रुपये और 60 रुपये है। आप आकर देख सकते हैं और इतिहास के पन्नों में झाँक कर देख सकते हैं कि किस तरह से इतिहास हुआ था और हमारे राजा महाराजाओं ने किस तरह से यहाँ पर राज किया था। दोस्तों इसके अलग अलग हिस्से हैं और एक हिस्सा तो आपको हमने दिखाया है, और जो दूसरा जो पार्ट है ये हेरिटेज होटल के रूप में जो है आप कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आम दर्शकों के लिए बंद है। ये होटल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, जो कि बड़ी होटल के रूप में यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। हर कोई चाहता है कि इस ऐतिहासिक धरोहर के सामने अपनी फ़ोटो खिंचाए और फ़ोटो को अपने साथ यादों के रूप में ले जाएं, ताकि इतिहास के इस गौरवमयी भवन को हमेशा याद किया जा सके और जो है अपने साथ में ले जा सके। तो दोस्तों 1 घंटे का समय लगा है इस पूरा पैलेस घूमने के लिए। 1 घंटा लगभग काफ़ी है, और आप ठंडे समय में आए, सुबह के समय में आएंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद जो है हम आपको यहाँ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय के तरफ आपको हम ले जा रहे हैं। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण महाराजाओं के स्वामित्व वाली पुरानी कारों का संग्रह है, जो आपको रोल्स रॉयल, मर्सिडीज बेंच आदि बहुत सारी विदेशी कारों के मॉडल यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। खुद का राज था तो सब चलता था, प्लेटें उनकी थी। तो दोस्तों उम्मेद पैलेस की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम मेहरामगढ़ फोर्ट जा रहे हैं और वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।